नवी मुंबई का एयरपोर्ट जो आज बनने जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये केवल आपकी मेहरबानी से हुआ है डिले। बस ये इनको यही ऐसी टुच्ची बातें करने के अलावा कोई उनको मालूम नहीं है। टुच्ची बातें करते हो, कुछ आपके मन में जज्बा नहीं है, जो सच्ची बातें सुनने का जज्बा औकात नहीं। बुलेट ट्रेन जब शुरू होगी, बहुत सारी लोगों ने उसके बारे में अलग अलग बात की। बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है, बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है? क्या आपको अपने देश को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं है? क्या आपके देश में अगर बुलेट ट्रेन चलेगी तो आपके मन में गर्व नहीं होगा? तो ये बात आज एक देश का, एक प्रगति का अगर एक सिलसिला जारी है तो उसमें सभी लोगों को स्वागत करने की जरूरत होती है। मैं बिल्कुल, और इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आज हमारा एनर्जी पे कितना फोकस है। एक जमाना था पावर प्लांट लगाने के लिए हमारे मित्र के पास जाकर मांगना पड़ता था, भाई हमको मंजूरी दे दो, मंजूरी दे दो। उन्होंने कितने साल तक कितने पावर प्लांट को, कि इस देश के कितने लोगों की उम्मीदों को, उद्योगों को तरसाया है, ये मैं उसका खुद उदाहरण हूं। अरे छोड़ो, तो इसके अलावा कुछ बोलना आता ही नहीं है, इसके अलावा आपको कुछ बोलना आता ही नहीं है। अरे छोड़ो, नवी मुंबई का एयरपोर्ट जो आज बनने जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये केवल आपकी मेहरबानी से हुआ है डिले। मुझे क्या बता रहे हो? अरे छोड़िए, मैं जानबूझकर ये बात बोला क्योंकि आपको इसके अलावा और कुछ बोलने का आता नहीं। अरे छोड़िए, और इसीलिए बस ये इनको यही ऐसी टुच्ची बातें करने के अलावा कोई उनको मालूम नहीं है। टुच्ची बातें करते हो, कुछ आपके मन में जज्बा नहीं है, जो सच्ची बातें सुनने का जज्बा औकात नहीं। छोड़िए, आज जिस तरह से पावर प्लांट्स, जिस पुरानी टेक्नोलॉजीज वो थी, आज एक नए युग में हम जा रहे हैं। पूरा विश्व देखिए, आज सोलर एनर्जी है, कितनी बड़ी मात्रा में हमारे देश में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को हम हार्नेस कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन की कितनी बड़ी डेवलपमेंट हमारे देश में हो रही है। आज इथेनॉल हमारे पेट्रोल में, और आज 20% तक हम लोगों को मिक्सिंग का अब मौका मिला है। और इथेनॉल केवल एक आप फ्यूल के हिसाब से ही मत छोड़िए, आज फार्मर्स को, किसानों को कितनी बड़ी मात्रा में इथेनॉल के वजह से वहां पर उनको एक प्रोडक्टिव फार्मिंग का मौका मिला है। मैं अपने क्षेत्र में मैं देखता हूं ना कि एक जमाने में इथेनॉल के लिए खाली हम शुगर केन की बात करते थे, उसका में से कन्वर्ट करो जूस से। आज मक्के से इथेनॉल बनता है, राइस से इथेनॉल बनता है, ब्रोकन राइस जो हमारा अदरवाइज वेस्ट होता था, उससे आज प्रोडक्टिवली हम इथेनॉल बना रहे हैं। उसका फायदा किसको मिल रहा है? इस देश के किसानों को मिल रहा है। उनको ज्यादा उनकी उपज का दाम मिल रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर उसका असर हो रहा है, पॉजिटिव असर हो रहा है। तो ये सब बातों को कहीं ना कहीं हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भारत बदल रहा है। और आज अगर आप सोचेंगे कि फूड सिक्योरिटी के मामले में, मैं कह रहा था ना कि रोटी कपड़ा मकान ही एक हमारा मूल मंत्र था, वो जमाना बदल गया। मकान, 4 करोड़ मकान बन चुके हैं, 4 करोड़ मकान अगले 5 साल में बनने वाले हैं। जरा बताइए, विश्व में कोई भी ऐसा देश हो, कितना भी प्रगतिशील हो, इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया और कैसे सॉल्व कर पाए हैं? ये भी हम लोगों को कहीं ना कहीं कबूल करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आज फूड सिक्योरिटी, 80 करोड़ लोगों को 3 साल से और अगले 5 साल की गारंटी ये मोदी साहब ने दी है कि जिसको किसी को भी आज भूखे पेट इस देश में अब सोना नहीं पड़ेगा। ये बात की खबरदारी ली गई है। मैं थोड़े समय इतना ही कहूंगा कि आज मिडिल क्लास के बारे में, बजट में डायरेक्ट टैक्सेशन में मिडिल क्लास को जिस तरह से पहली बार जो यहां सम्मान दिया गया, क्योंकि आज तक ऐसा ही होता था कि सभी वर्गों को कुछ ना कुछ दे दो
लेकिन मिडिल क्लास ऐसा था कि परेशानी से एक और महंगाई की परेशानी होती थी, एक और उनकी बढ़ती हुई एम्बिशन और उनके आकांक्षाओं की बात आती थी, और वो सैंडविच हो जाते थे। उनके लिए ना इधर का रास्ता था ना उधर का रास्ता था, सीमित आय में उनको अपना जीवन गुजारना पड़ता था। आज 1 लाख रुपया महीने की सामान्य इनकम बहुत मिडिल क्लास के लोगों को भी है, और 1 लाख रुपये की इनकम तक आप 80,000 रुपये तक आपको फायदा प्रति सालाना एक मिडिल क्लास फैमिली को हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि 80,000 में कितने लोगों की ईएमआई गाड़ी की, घर की या अन्य वस्तुओं की एक साल में वो कर सकते हैं। आज इन्फ्लेशन की बात करते हैं आप लोग, तो ये इन्फ्लेशन के प्रति सामने एक हेज के तौर पर भी ये टैक्सेशन का फायदा हो रहा है। और इसीलिए मेरे को वक्त इधर से है, बीजेपी से, यहाँ से, और इसीलिए आपके पास तो वक्त बचा ही नहीं है, या तो वक्त ही वक्त है, समझ जाओ इशारा कि वक्त ही नहीं है आपके पास, या वक्त ही वक्त है। और इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा अंत में कि भारत की एक जो सफर है हमारा, ये सुहाना सफर है, और ये सुहाना सफर करने के लिए भी नेतृत्व वैसा ही दमदार और शानदार चाहिए। आज मोदी जी के माध्यम से ये हमारे देश को प्राप्त हुआ है, और इसलिए हम और आप उनके सबके प्रयास में आपका साथ जोड़ दीजिए, तो देश आगे बढ़ेगा, और आपको भी थोड़ी बहुत तसल्ली मिलेगी कि हमने देश के लिए कुछ हमारा भी योगदान रहा है। आपको इतना ही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।